गीता सिंह है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 24 साल है। 4 साल पहले मेरी शादी लखनऊ में हो गई। मेरे पति का नाम विवेक है। वो अभी 26 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत सुंदर थी। खरबूजा तो कमाल के थे। ऐसा लगता था देखने पर कि जैसे कोई मैदे के आटे को सान कर उस पर काले और हल्के भूरे रंग की जामुन रख दिया हो। मेरी खरबूजा बहुत ही गोरी और रुई की तरह मुलायम और शांत भी थी। लेकिन मैंने बहुत बार अपनी गुफा को अपने ताऊ के लड़कों से चुकी थी। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने लगातार क्रिकेट खेलकर मेरी गुफा को फैला दिया और एक ही साल बाद मेरे एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते हैं और जब भी मन करता मेरी क्रिकेट खेल लेते हैं। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। विवेक ने एक काम करना शुरू किया लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ वो काम किया। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसके पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वह हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत अच्छी नहीं थी। वह औरतों को केवल का सामान समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतों के साथ क्रिकेट खेलता था कि क्या बताऊं। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन विवेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पर डोरे डालने को। अगर बात करे जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर की मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। विवेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। विवेक और ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ लुधियाना चले गए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति लुधियाना से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वह आते थे तो हम दोनों मिलकर खूब क्रिकेट खेला करते हैं। जितने दिन रहते हम एक दिन 5-6 बार काम कर लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी गुफा में सूखा पड़ जाता था। कोई मुझे क्रिकेट खेलने वाला नहीं रहता था। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि यह मुझे क्रिकेट खेलने के बारे में बात कर रही है। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वह कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के, और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वह कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरा मन उनसे कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। विवेक घर आ गया। घर आते ही उसने मुझे उठा लिया और बिस्तर में ले गया। उसने बहुत दिन बाद मेरी गुफा को मजे से क्रिकेट खेला और खूब भी। उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रही हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से मिलूं तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है
कि विवेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद विवेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ से मिलूं, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने मन से जेठ जी से क्रिकेट खेलने की बात को निकाल दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं। फिर मैंने अपने जेठ जी के कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वह मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उनसे कहा, पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वह मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी से कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि यह बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी ने मुझे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो तुम्हारी तो करूँगा ही, और जब मेरा मन फिर किसी दिन कहे तो तुम चुपके से आ जाना। मैं उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेट के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने जल्दी से अपने कपड़े खोलकर मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उस दिन काली रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरे खरबूजा उनके सीने में जाकर टकरा गए और मुझको उन्होंने अपने में भर लिया। भरते ही जेठ जी मेरे रसीले होठों को अपने मुंह में भरकर किस करने लगे। वह कुछ देर बाद जेठ जी का हाथ मेरी पर आकर रुक गया। उन्होंने मेरी साड़ी को निकाल दिया और मेरे खरबूजा को आजाद करने के लिए मेरी एक बटन को खोल दिया और मैं भी अपने खरबूजा को तेजी से हिला रही थी। मेरे जेठ ने 1 घंटे तक मेरी लगातार क्रिकेट खेला की और मेरी गुफा में पानी छोड़ गया। उस दिन की तो मस्त थी। मेरा मन फिर क्रिकेट खेलने को कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे मैं आपसे के लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। उसे रात के बाद में बहुत बार अपने जेठ जी से और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने पति को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन में अपने जेठ जी से क्रिकेट खेल लेती हूँ और रात को मेरा पति मेरे को करते हैं। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।